उसके बाद हमने पढ़ना है मेन कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट्स हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एक हमारे पास हार्डवेयर होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ये दो मेन कंपोनेंट्स है। क्या है? कंपोनेंट्स है। इन दोनों से मिलकर क्या करेगा? कंप्यूटर वर्क करेगा। ये मेन कंपोनेंट्स हैं। पार्ट्स भी कंप्यूटर के होते हैं, वो हम अलग पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास इनपुट आ जाता है, प्रोसेस आ जाएगा, यानी कि सीपीयू आ जाएगा, उसके बाद आउटपुट आएगा, उसके बाद स्टोरेज आती है। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये दो मेन टॉपिक। हार्डवेयर क्या करता है? हार्डवेयर अगर सपोर्ट नहीं करता तो इट मीन कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट नहीं करता हार्डवेयर को तो ये भी वर्क कंप्यूटर नहीं करेगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि हम इसमें दो लाइनें और ऐड कर सकते हैं। क्या? कि कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट हार्डवेयर, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। उसके बाद क्या करना है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बाद में बताऊंगा। सिंपल सी अगर इनके डेफिनेशन देखें तो फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हमारे पास हार्डवेयर होता है, और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि हिदायत का ऐसा मजमूआ जो कि कंप्यूटर को देते हैं किसी काम करने के लिए, यानी कि कोई ख़ास काम करने के लिए, तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये दो मेन काम होते हैं, यानी कि अब उसके बाद हमारे पास क्या है? डेली यूज़। क्या है? डेली यूज़। डेली यूज़ के डेली यूज़ कहाँ हो रहा है? अब अगर आप देखें डेली यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है? एजुकेशन के अंदर हो रहा है। एजुकेशन के अंदर हो रहा है। कैसे हो रहा है? आजकल आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो वो किसकी वजह से हो रही है? वो कंप्यूटर है जो हमारे क्या कराते हैं? इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है? ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? डेली यूज़ के अंदर। उसके अलावा हमारे पास गेम यानी कि गेम्स यानी कि इंटरटेनमेंट। उसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? एजुकेशन हो गया, गेम्स हो गया। उसके अलावा हम कह सकते हैं जी प्रिंटिंग, पेपर्स, पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए हो सकता है। उसके अलावा हमने क्या करना है? एयरलाइन को, मतलब जो पायलट होते हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। किसके ज़रिए से कर रहे होते हैं? वो कंप्यूटर के, मतलब कंप्यूटर की तरह उनको सेटअप बना हुआ होता है, तो कंप्यूटर के ज़रिए से वो क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये छोटे मतलब डेली यूजेस हैं जो एक दो तीन मतलब मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा एग्जाम्पल जो कि मैंने आपको ये बता दी है कि किस तरह से डाटा हमने देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उसके बाद हमें क्या शो करवाता है। ये बेसिकली क्या होता है एक एग्जाम्पल के अंदर। एडवांटेजेस क्या होती हैं? ये मेन फैक्टर है कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करके हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। तो हमें जो फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, पहला फ़ायदा हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो पहला फ़ायदा हमारे पास आता है स्पीड। स्पीड आता है। पहला फ़ायदा हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास एक स्पीड आ रहा है। तो स्पीड क्या होती है इसके अंदर? देखें हमने क्या करना है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखें अगर मैं कैलकुलेटर सिंपल यूज़ नहीं करता और मैं आपको दे देता हूँ कोई लार्ज वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी 567 0.132 इसको आपस में मल्टीप्लाई करें। इसी एग्जांपल को लेकर मैं सारी एडवांटेजेस इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूँगा। देखें मैं कहता हूँ यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो मैं क्या करूँगा? मैं मतलब है कि मल्टीप्लाई करता जाऊँगा। 2 7 जी 14, फिर मैंने एक इधर लिया, और उसके अलावा मैं क्या कहूँगा 2 6 12, और एक मैंने 13 मतलब 3 लिया, फिर मैंने 1 कैरी किया। तो ये देखें मैं यहाँ पर अपना टाइम जो है वो ज़्यादा लगा रहा हूँ। फिर जब मैंने इनकी कैलकुलेशन कर लेनी है उसके बाद मैंने पॉइंट वाला फिगर देखना है कि पॉइंट कहाँ पर लगेगा। तो इसमें गलती के चांसेस भी हैं। एक तो टाइम मेरे पास ज़्यादा लग रहा है, और स्पीड क्या है मेरी खुद की स्लो है। वो किस तरह स्लो होगी? देखिए मैं हर एक चीज़ को आराम से मतलब लिखूँगा और इसका एहतियात करने के पॉइंट कहाँ पर लगेगा। अब कंप्यूटर ने क्या करना है? हमें मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैलकुलेटर आपका एक मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे क्या करना है? हमने जस्ट क्या करना है 4 5 6 7
अब मल्टीप्लाई के ऑपरेटर पर क्या करना है, प्रेस करना है और उसके बाद 0.132 क्या करना है, वो इंटर करने के बाद जैसे ही मैं इक्वल का ऑपरेटर लगाऊंगा तो मेरे पास क्या करेगा, जो रिजल्ट होगा फ़ौरन मुझे दे देगा। यानी कि विद इन, मैं कह सकता हूँ कि विद इन 5 सेकेंड, ये मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ कि 5 सेकेंड के अंदर वो मुझे क्या कर दे रहा है, काम करके दे रहा है। मतलब इतनी स्पीड है इसकी। वैसे तो बहुत सारी स्पीड है, मतलब ये है कि हम मैसेज टाइप करते हैं आजकल व्हाट्सएप पर, हम मैसेज टाइप करें, जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं वहाँ पर जिसको भेजना होता है वहाँ पर शो हो जाता है। उसी के साथ ईमेल को देख लें और इसकी और स्पीड चेक करनी है, ऑनलाइन क्लासेस देख लें। देखें जैसे ही हम जूम को ओपन करते हैं, मतलब जहाँ पर बंदा मर्जी बैठा है, बंदा जूम के ज़रिए से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे, जो अल्फाज वो उस टाइम बोल रहा है, 1 सेकंड से कम टाइम में हमारे पास क्या हो रहा है, वो एक्यूरेट वॉइस हमारे पास पहुँच रही होती है विद वीडियो के साथ। अच्छा, उसके साथ जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेट। एक्यूरेट यानी कि इसको मैं कह सकता हूं आंसर। आंसर यानी कि एक्यूरेट आंसर दे रहा है, कोई इसमें गलती के चांसेस नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर इसके अंदर हमारे पास कोई गलती के चांसेस नहीं होगी। जैसे मैंने इसके बारे में बताया कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर लूँगा, लेकिन कैलकुलेटर में जैसे आप करेंगे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके साथ हम ले सकते हैं, उसके अलावा हमने लेना है जी, क्या लेना है कि लार्ज अमाउंट, स्टोर क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा करता है। कैसे, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, सॉरी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना है, मतलब ये क्या करता है, स्टोर करता है। यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ, स्टोर करता है, मतलब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू को क्या करता है, अपने अंदर इजीली स्टोर कर सकता है। मतलब उसकी कैपेसिटी ही इतनी है, मतलब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। हम देखें, हम भी कई बातें भूल जाते हैं, लेकिन आप मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो बातें रखेंगे वो एज इट इज़ क्या होनी है, स्टोर हो जानी है। और इसके अंदर बहुत गुंजाइश है कि आप कई लार्ज वैल्यू को, कितनी मतलब जितनी बड़ी वैल्यू उसको आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम मेमोरी को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज को, तो वैसे वैसे इसके अंदर स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन होती रहेगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे जी, कैलकुलेशन। क्या होता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैलकुलेशन यही एग्जांपल है आपके सामने जो मैंने अभी दी है, मल्टीप्लाई वाली। कैलकुलेशन इसकी इतनी फास्ट है कि आपको विद इन 2-3 सेकंड के अंदर आपको जितनी मर्जी वैल्यू है उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो विद इन 2 या 3 सेकंड के अंदर वो आपको क्या करता है, एक्यूरेट आंसर दे देता है। ठीक है, और इसके अंदर ही स्पीड आ जाती है, इसी के अंदर मतलब बड़ी वैल्यू। बेशक देखें 0.001 मैं आपको कह सकता हूँ जी, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ एक और, यानी कि 0.000001 मल्टीप्लाई क्या करना है 0.0006। मैं कहता हूँ इनको अब देखें वैल्यू छोटी है लेकिन मल्टीप्लाई करते हुए मेरे पास गलती के चांसेस हो जाए, लेकिन कैलकुलेटर ने क्या, कैलकुलेशन क्या करेगी, इसको फ़ौरन से कर लेगी। अब इसी तरीके से मिलियन बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन हमारे पास क्या होता है, जो कि सुपर कंप्यूटर करता है। सुपर कंप्यूटर तो अरबों खरबों का हिसाब क्या करता है, 1 सेकंड के अंदर करता है। ठीक है, जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर रहता है जिन्हें एजेंसियाँ यूज़ करती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक कंप्यूटर है कि कंप्यूटर क्या होता है। हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करती है, इंफॉर्मेशन, जो कि क्या करती है, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूज टू टेक डाटा, मतलब यूज़र से क्या करती है, डाटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद क्या करती है, मालूमात में तब्दील कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है कि 2 और 3 ले ली, जो चीज़ें हम लेते हैं वो एज ए डाटा कहलाती है हमारे पास। उसको डाटा को क्या करती है, प्रोसेस करती है, जो कि सीपीयू का काम होता है। सीपीयू को प्रोसेस करने के बाद वही डाटा क्या करता है, इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। यानी कि आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। यानी कि कोई भी काम, फॉर एग्जांपल चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं,
यानी कि पत्ती हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, जो चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी डेट इज़ कॉल्ड डाटा। वो क्या कहलाती है हमारे पास? वो डाटा कहलाती है। इसी तरीके डाटा पर जब हम कोई वर्क कर रहे होते हैं, डाटा पर काम कर रहे होते हैं, डाटा लाइक प्रोसेस्ड। इसीलिए आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा हमारे पास क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। उसके बाद मैंने दो मेन कंपोनेंट्स किए कि एक हार्डवेयर होता है, एक हमारे पास क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है, जैसे कि लाइक कीबोर्ड एंड माउस होता है, जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इसी तरीके हिदायत का ऐसा मजमूआ जो कि कंप्यूटर को देते हैं किसी भी एक ख़ास काम को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। जैसे कि हमारे पास हम कह सकते हैं कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में 2 और 3 दिए, प्लस का ऑपरेटर लगाया, हमने उसे आंसर दिया। अब कैलकुलेटर के अंदर क्या कर रहे होते हैं? हम देख तो सकते हैं लेकिन अंदर उसकी स्क्रीन को छू नहीं सकते। ठीक हो गया, ये यहाँ तक हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने आपको डेली यूज़ बताया। डेली यूज़ एजुकेशन के अंदर हो रहा है, गेमिंग्स हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर हो रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ इंजीनियर यूज़ कर रहे हैं, आर्किटेक्चर के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, 3D 2D ये इसके अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये डेली यूज़ है। कंप्यूटर के अंदर से हम घरों के नक्शे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी डेली यूज़ के अंदर आ रहा है। उसके अलावा मैंने पढ़ी है एडवांटेजेस जो मैंने बताई है। इसके अंदर स्पीड आ जाता है, एक्यूरेट आ जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है, और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। और कैलकुलेशन जो कि बड़ी वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू कंप्यूटर ने विद इन 2 या 3 सेकेंड के अंदर क्या करना है? इसको आंसर दे देना है। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन होगा उसको क्लिक कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं कंप्यूटर के बारे में वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।